द्वारका में श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध के पश्चात लगभग 36 वर्ष तक राज्य किया। यादवों की शाखाओं वृष्णि और गोप में राजमद इतनी गहराई तक उतर गया कि वे विलासिता में आकंड डूब गए। विनम्रता और अनुशासन का उनके जीवन से सर्वथा लोप हो गया। एक बार कुछ ऋषि द्वारका आए। दुष्ट यादवों ने इनका उपहास करने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने एक युवक को स्त्रियों के जैसे वस्त्र पहनाए और ऋषियों के सामने लाकर बोले, ओ त्रिकालदर्शी मुनियों, बताइए कि यह स्त्री पुत्री को जन्म देगी या पुत्र को। ऋषियों ने इस मजाक को सहन नहीं किया और क्रोधपूर्वक बोले, यह स्त्री ना तो पुत्र को जन्म देगी और ना ही पुत्री को, बल्कि एक मूसल को जन्म देगी और वह मूसल तुम्हारी जाति के लिए यम सिद्ध होगा, तो तुम्हें समूल नष्ट कर डालेगा। ऋषि यह अभिश्राप देकर वहाँ से चले गए। यादवों ने तो अपनी ओर से एक बढ़िया मजाक करने की कोशिश की थी। उसका अंत इतना दुखदाई होगा, यह तो विचार ही नहीं किया था। इस श्राप से वे विचलित हो उठे। जिस युवक को यादवों ने स्त्री का वेश धारण कराया था, उसका नाम सांब था। यादवों ने अगले दिन देखा कि सांब सचमुच स्त्री का रूप धारण कर चुका है और उसे गर्भ रह गया है। अब तो वे और भी घबराए, किंतु होनहार को कौन टाल सकता था। यथा समय सांब ने एक मूसल को जन्म दिया। यादव उसे देखकर बौखला उठे और उन्होंने क्रोध में भरकर उस मूसल का चूरा कर डाला। उस चूड़े को समुद्र के किनारे ले जाकर बिखेर दिया। समय पाकर वह चूरा घास बनकर उगा। यादव इस घटना को भूल गए। एक बार यादव समुद्र के किनारे प्रभास तीर्थ गए। वहाँ उन्होंने अपने स्वभाव के अनुसार खूब शराब पी और नाच गाने में मस्त हो गए। नशे के प्रभाव से वे आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। उसी स्थिति में उनका ध्यान महाभारत के युद्ध की ओर चला गया। फिर तो उनमें इस बात को लेकर बहस छिड़ गई कि इस युद्ध में अनीति का सहारा किसने लिया, कौरवों ने या पांडवों ने। बेबुनियाद बहस गाली गलौच और लड़ाई का रूप ले बैठी। यादवों में पहले वाक युद्ध हुआ, फिर हाथापाई और अंत में वे मार काट पर उतर आए। सात्यकी ने इस लड़ाई में कृतवर्मा का सिर काट लिया। फलतः कृतवर्मा के साथियों ने बदले में सात्यकी को मार डाला। श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने सात्यकी के प्राण बचाने की कोशिश की तो हिंसक भीड़ ने उसका वध कर डाला। अपने पुत्र प्रद्युम्न का वध श्री कृष्ण से सहन नहीं हुआ और उन्होंने क्रुद्ध होकर किनारे पर उगी लंबी घास को उखाड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर विरोधियों पर टूट पड़े। फिर तो दूसरे यादवों को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी अन्य कोई चारा ना देख उसी घास को उखाड़कर आक्रमण शुरू कर दिया। लंबी और तीखी मोटी घास मूसलों का काम देने लगी। सभी यदुवंशी इन्हीं मूसलों से एक दूसरे को मौत के घाट उतारने लगे। वाद विवाद ने एक भयानक लड़ाई का रूप धारण कर लिया, जिसमें सभी यदुवंशी यमलोक सिधार गए। यदुवंशियों की इस विनाश लीला को देखकर श्री कृष्ण तथा बलराम बहुत ही व्यथित और हतप्रभ हुए। बलराम से तो यह दृश्य सहन ही नहीं हुआ और उन्होंने वहीं समाधि लगाकर प्राणों का त्याग कर दिया। श्री कृष्ण भी उस दुखद स्थिति से उबरने के लिए वन को चले गए। कृष्ण बहुत समय तक आत्मचिंतन करते निरुद्देश ही वन में भटकते रहे। एक दिन उन्होंने अनुभव किया कि उनका अंत समय समीप आ गया है। वे सघन जंगल में भूमि पर लेट गए और गहरी नींद में सो गए। तभी एक शिकारी शिकार की टोह में उधर आ निकला। उसने दूर से ही झाड़ियों में देखा कि कोई जंगली जंतु सोया हुआ है। शिकारी ने निशाना साधकर बाण चलाया। वह बाण श्री कृष्ण के पैर के तलवे में घुसा और पूरी देह को वेधता हुआ आर पार निकल गया।
इस प्रकार महान योद्धा श्री कृष्ण इस मृत्यु लोक को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। उनके साथ ही यदुवंशियों का अंतिम दीप बुझ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, सनातन रहस्य को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। राधे राधे।